तो क्या अमित शाह का बेटा ही आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? और नहीं है लोग? जिस आदमी ने कभी बल्ला ना पकड़ा हो तो हमने चुना है क्या? और कौन चुनना है? बल्ले वाले बने हुए थे क्या? और क्या भाई, सौरभ गांगुली को बनाया तो उससे पहले बीसीसीआई अध्यक्ष। जी ठीक ठीक, क्या कहना है? 14 से पहले की कहानी सुना रहे थे। 14 से पहले देश में निराशा का माहौल था। उस निराशा का माहौल होने के बावजूद हमारा भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका था। उस निराशा के माहौल में होने के बावजूद भी हमारे देश में 2 एशियाड आयोजित हुए। पता है आपको? 2 एशियाड हुए हैं या नहीं? हाँ तो बता दो कब कब हुए थे? बताओ बताओ कब? अभी 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 बताओ बताओ। एक पूछना, एशियाड कब कब आयोजित हुए थे? बताओ। बता। 82 में इंदिरा के टाइम पे हुए थे। उससे पहले 75 में हुए थे। कर लो बात। हाँ, इमरजेंसी लगी थी, 75 में एशियाड करा दिए। अब ये आप दूध पीते बच्चे इन्होंने अपने आप साबित कर दिया। पहले एशियाड हुए थे 1952 में आयोजित, और पहला एशियाड ही भारत में हुआ था। एशियाई खेलों का जो हुआ था पहले भारत में हुआ था। 47 में आजादी मिलने के बाद मात्र 5 सालों में पूरे एशियाई देशों को इकट्ठा करके भारत ने एशियाई खेल का आयोजन कर दिया था 1952 में। और दूसरे एशियाई खेल 1982 में इंदिरा जी के शासनकाल में हुए थे। अब ये कह रहे हैं कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं था। अब इन्हें दूध की बोतल पकड़ाऊं? अब दूध की बोतल लाएं आपके लिए? 10 साल का बच्चा दूध की बोतल ही पीता है। जो आदमी 2014 के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश कब बना था? एक मिनट। हाँ, परमाणु परीक्षण किया था अटल जी ने। इंदिरा के टाइम बना था, लेकिन परमाणु परीक्षण करी थे अटल जी ने। अच्छा 1974 में जो लाफिंग स्माइलिंग बुद्धा नाम से पोखरण में परमाणु परीक्षण करा था 1974 में, इंदिरा गांधी जी थी या नहीं थी वहां पे? पहला परमाणु परीक्षण सफल हुआ था नहीं हुआ था? उसके बाद दूसरा करा था अटल बिहारी जी ने। आपको दूसरा याद है? क्योंकि 14 से पहले की तो मेमोरी आपकी सारी लॉस है। दूध की बोतल चाहिए? दूध की बोतल चाहिए अब आपको? थोड़ी मेमोरी बढ़ेगी। हाँ अब बताओ। हाँ, पहला अंतरिक्ष लॉकडाउन के टाइम पे पहला अंतरिक्ष यात्री कब गया भारत का? रटे रटाए मुद्दे नहीं। 14 से पहले आपने जो बात करी कि 14 से पहले देश की इज्जत नहीं थी, वो आपको इज्जत याद दिला रहा हूँ। 14 से पहले की इज्जत याद दिला रहा हूँ इन्हें। 1984 में पहला भारत का अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कांग्रेस के शासनकाल में ही गया था। ये बात कर रहे हैं कि 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था। आगे पढ़ाए मुझे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, योगी जी का कहना है कि पहले की जो सरकार थी वो जाति के उस पे भेदभाव करती थी। हमने योजनाओं में भेदभाव नहीं किया। जो पहले सरकार थी योजनाओं में भी भेदभाव करती थी जाति के। योजनाओं में भेदभाव नहीं करा। तभी आपने पिछले चुनावों में बोला था 80-20 का चुनाव है। आपका जो राशन आता है वो लुंगी तहमद वाले खा जाते हैं, जालीदार टोपी वाले खा जाते हैं। ये जातिवाद तो शायद है ही नहीं, ये तो धर्मवाद है ना। हाँ, ये जातिवाद नहीं है। जाति देख के आपका उसका मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है, फिर आपकी चारों तरफ आलोचना होती थी। तो कल एक वो सिंह को और मार दिया गया बैलेंस करने के लिए। एनकाउंटर की खुली छूट जाए, एनकाउंटर से बैलेंस करेंगे वो जातिवाद को। आप लगातार संसद में, अपनी सदन में, विधानसभा में आप 2 नाम लेते हो। जब 16 अभियुक्तों में से मात्र 2 नाम लिए जाते हैं, एक यादव का और दूसरा उसका मुसलमान लड़के का, जबकि 14 अभियुक्त और थे। आप जातिवाद करते ही नहीं हो। सीधी सी बात है। सारे के सारे ठाकुर एसडीएम आपने लगा दिए, सिंह एसडीएम लगा दिए, स्वजाति लगा दिया आपने। एसडीएम आने वाले 10 सीटों पे जो उपचुनाव है उनके आसपास के जितने भी एरिया में है, सारे एसडीएम बदल गए, सारे डीएम बदल गए, सारे एसपी बदल गए, सारे स्वजाति आपने लगा दिए। लेकिन आप जातिवाद थोड़ी कर रहे हो ना, बिल्कुल आप जातिवाद नहीं कर रहे साहब। हमारी तो आंखों में धूल झुका हुआ है, हमें तो समझ है ही नहीं, हमें तो दिख ही नहीं रहा आप क्या कर रहे हो। जातिवाद कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा था, तो क्लियर आपके बात। सारी जातिवादी रोज आपकी बातें सामने आती हैं और फिर आप कहते हो मैं जातिवाद नहीं करता। कितनी बढ़िया बात करते हो, बहलाते हो हमें। दोबारा से बटेगे तो कटोगे का जिक्र किया है उन्होंने। किससे डर रहे हैं योगी जी? किसके तरफ जिक्र कर रहे हैं कि बटोगे तो? देखिए जी, बटेंगे और कटेंगे अगर वो देश के बारे में बोलते हैं तो बात समझ में आती। वो बोलते हैं 2 कम्युनिटी के बारे में। बटेंगे तो कटेंगे बोला जाता है हिंदुओं के बारे में, क्योंकि हिंदुओं ने इनको वोट पूरा नहीं दिया। अयोध्या सर्किट में, रामायण सर्किट में पूरा हारी है। विधानसभा चुनाव में भी इनकी हार साफ दिख रही है। हरियाणा में हारते नजर आ रहे हैं। झारखंड के चुनाव तो अभी घोषित नहीं हुए, वहाँ भी हारेंगे बीजेपी। हाँ बिल्कुल, वजह ये है और कुछ नहीं। मालूम है जी, हमें तो मालूम है साहब। हाँ, तो इसलिए तो वो बार इसी चीज पे ले दे के घूम फिर के वहीं आ जाते। बटोगे तो कटोगे। ठीक है भाई, हम नहीं बट रहे। हम तो एक मुश्त होकर कांग्रेस को जिताएंगे। नहीं बट रहे हम, चिंता ना करो। बटेंगे तो कटेंगे का इसका होता है कि अगर ये बट गए, मेरे वोट बट गए तो मेरे वोट कट जाएंगे। असल बात ये है, उन्हें वोट कटने की चिंता होती है, उन्हें और किसी चीज की चिंता नहीं होती।